गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला जो है वो है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये चैप्टर का नाम है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये पहला चैप्टर है और पहला वीडियो है बनेगा इसमें। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, पहले आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भोजन जो है सजीवों की आधारभूत आवश्यकता है, जो जीवों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके द्वारा, भोजन के द्वारा जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, उनको जैविक क्रियाओं को करने के लिए, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें जो है न ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भोजन जीवों के लिए आधारभूत आवश्यकता माना गया है। इसी में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहा जाता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये जो है क्या है? स्वपोषी। ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए यह स्वपोषी कहलाते हैं। उसके बाद परपोषी उसे कहते हैं। परपोषी का परिभाषा है जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी। जैसे मनुष्य एवं जंतु, ये सब क्या है? परपोषी हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु दूसरे जीवों पर आधारित रह करके, हम लोग दूसरे जीवों पर आधारित रह करके, जैसे दूध लेना है
तो गाय से, भैंस से। मांस खाना है पाठा से, मुर्गा से। मछली खाना है तो मछली से। अंडा खाना है तो मुर्गी से। फल खाना है तो पौधे से। तो हम लोग अपना भोजन नहीं स्वयं बना पाते हैं, हम लोग निर्भर किस पर करते हैं? वो जंतु और पौधे पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम सभी यानी जंतु या मनुष्य ये सब क्या है? परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि भोजन तो हम लोगों को, मनुष्य को चाहिए, जंतुओं को चाहिए, लेकिन पहले ज़माने के जो लोग थे, आज हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में, तो फसल की जानकारी आदि मानव को नहीं थी। वे पृथ्वी पर जो है उनका आगमन लगभग जो है 150-1000 वर्ष पहले हुआ है, और वो आदि मानव कहलाते थे। उन्हें खाने के लिए वो वन में घूम करके वन उत्पादों और वन्य जीवों पर ही निर्भर रहते थे। जंगली जानवरों को शिकार करके वो खाते थे। वो भोजन संग्रहकर्ता के रूप में थे। आज के ज़माने की तरह, आज की तरह फसल उत्पादन वो करना नहीं जानते थे। धीरे 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 चलते हुए वो जो है लगभग 12,000 वर्ष पहले उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि मिट्टी में बीजों का अंकुरन होता है। आज से लगभग कितना वर्ष पहले? 12,000 वर्ष पहले वो आदि मानव को, उन लोगों को ये बात पता चला कि मिट्टी में बीज का अंकुरन होता है। और वो घूमने, पहले घुमंतु हुआ करते थे, घूम घूम करके अपने भोजन को एकत्रित करते थे, जमा करते थे, और उसी के द्वारा वो जो है ना अपना जो है भोजन करते थे, और इस तरह से अपना जीवन को वो यापन करते थे, अर्थात घुमंतु हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भूमि में जो है न बीजों का अंकुरन होता है, जब इसे पता चला, तब जो है न वो जो है खेती करना स्टार्ट किया। कालांतर में उसने भूमि पर खेती करना स्टार्ट किया। गेहूँ, चावल आदि का उत्पादन करना सीखा। इस प्रकार से कृषि का उदय हुआ और खेतों में फसल उगाने की पद्धति होने लगा। तो कृषि किसे कहते हैं? कृषि का परिभाषा हम लोग समझेंगे। कृषि, खेतों में फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। तो आदि मानव को पहले जानकारी नहीं थी। जब उनको पता चला कि बीजों का अंकुरन होता है मिट्टी में, तब जो है वो खेतों में उसको गाड़ने लगा, और उससे जो है नए नए पौधे का निर्माण होने लगा। इस तरह से कृषि का उदय हुआ। तो इस प्रकार से कृषि को परिभाषित किया गया है। कृषि को परिभाषित किया गया है क्या? खेतों में फसल उगाने की पद्धति को, खेतों में फसल उगाने की पद्धति, खेतों में फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। कृषि कहा जाता है। तो आदि मानव जो थे वो कृषि से आदि मानव को जीवन पद्धति में आमूल परिवर्तन आया, क्योंकि जब खेती वो करने लगे तो उन्हें घूमने का जरूरत कम पड़ने लगा, क्योंकि एक जगह रह करके वो जो है न कृषि कार्य करने लगे। तो इस प्रकार से जो है न फसल का उत्पादन होने लगा, जो कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो एक जगह रह करके कृषि कार्य को करने लगे तो फसल उत्पादन होने लगा। तो फसल के माध्यम से जो उत्पादन होता था उसका जो है प्रबंधन करने के लिए भी सीखा। तो पहले हम लोग समझेंगे ये फसल क्या है। तो एक जगह एक
थोड़ा थोड़ा जो है पहले बीजों को वो डालता था और भूमि में, मिट्टी में, और उससे अंकुरन होता था, फिर उससे नया फसल तैयार होता था, पौधा तैयार होता था, उससे फिर बीज बनता था। तो इस प्रकार से उन्होंने समझा कि इसको अगर बृहद पैमाने पर किया जाए, बड़े पैमाने पर किया जाए, तो जो है ना ज़्यादा अनाज का उत्पादन होगा, तो भोजन प्राप्ति हम लोगों को हो जाएगा, तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से फसल को परिभाषित किया। तो क्या किया, फसल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। फसल उत्पादन से पहले हम लोग फसल के बारे में जानेंगे। भोजन प्राप्ति के लिए इसका परिभाषा है फसल का। फसल किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा, फसल किसे कहा जाता है, क्रॉप, फसल किसे कहा जाता है। तो फसल का परिभाषा इस तरह से है, भोजन प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार, जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उस पौधे को फसल कहते हैं। तो उस पौधे को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी घुमंतु जीवन छोड़ करके जब उसको बीजों का जब अंकुरन का पता चला, तो जो है न भोजन प्राप्ति के लिए उन्होंने सोचने लगा, आदि मानव सोचने लगे कि जो है भोजन प्राप्ति के लिए एक ही जगह हमको बृहद पैमाना पर, यानी बड़ा पैमाना पर क्या करना चाहिए, फसल का उत्पादन करना चाहिए। बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा फसल, और उसको जो है पौधे को लगा करके उसका उत्पादन किया जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, फसल इसको बोला गया। इसलिए भोजन प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, यानी छोटा पैमाना पर नहीं, अधिक 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा इस तरह से, पहले धीरे धीरे 2 कट्ठा 4 कट्ठा इस तरह से बड़ा पैमाना पर जब उगाया जाने लगा, तो उसका नाम फसल रखा गया। तो फसल जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। फसल जो है हमारे शरीर के लिए, जब हम लोग भोजन करते हैं फसलों के माध्यम से, जब भोजन प्राप्त करते हैं, तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व इन्हीं फसल के द्वारा जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उससे मिलता है। जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन, खनिज, लवण, ये पोषक तत्व 5 हैं। इन पोषक तत्वों की प्राप्ति हम लोगों को होती है। इसलिए फसल बांटा गया है, समूह में बांटा गया है। किसके आधार पर, पोषक तत्व के आधार पर। पोषक तत्व के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको याद रखेंगे, पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है,
3 वर्गों में बांटा गया। आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में बताया है कि पोषक तत्व कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन। ये जो है क्या है? पोषक तत्व है। इन पोषक तत्वों को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। और भोजन कहाँ से मिलता है? फसल उत्पादन जब होता है तो हम लोग फसल के बारे में जान रहे हैं, इसलिए ये पोषक तत्व हम लोगों के शरीर में जाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे शरीर का, जीवों के शरीर का विकास होता है और उसकी वृद्धि होती है। और कटे फटे भाग जो हैं, कहीं टूट गया, हड्डियाँ टूट गई या कट गया, उसकी मरम्मत होती है। तो ये पोषक तत्व हमको भोजन से ही मिलता है। इसलिए पोषक तत्वों के आधार पर फसल को भी बांटा गया है 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, मतलब वैसे फसल जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करे। यानी कार्बोहाइड्रेट सभी फसल में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सभी फसल में नहीं है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है ये पोषक तत्व है, लेकिन ये कुछ फसलों में होता है। जैसे ये किस में होगा? ये होगा गेहूं में, चावल में, बाजरा में, ज्वार में। ये कौन सा फसल में होगा? गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, इन सारे फसलों में, ये जो फसल है ना, इन फसलों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यानी गेहूं को खाने से, यानी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मकई खाते हैं, बाजरा, इन सारी चीज़ों से हम लोगों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रदान होता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपको मालूम होगा, ये ऊर्जा देता है, ऊर्जादायक है। ये पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व हैं, ये शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देता है, जिसके कारण कि हमारा शरीर किसी भी कार्य को कर पाता है। यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो शरीर को ये ऊर्जा जो मिलती है, ये कार्बोहाइड्रेट से, विशेष रूप से ये कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले। इसलिए ये किन किन फसलों से मिलता है, इसको याद रखेंगे, गेहूँ, चावल, मकई, बाजरा इत्यादि से। दूसरा जो है पोषक तत्व के आधार पर बांटा गया है, इसको प्रोटीन प्रदान करने वाले। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। प्रोटीन जो है ये किससे मिलता है? प्रोटीन प्रदान करने वाली जो फसल है, ये है जितना दलहनी फसल है उसमें जो है ये पाया जाता है। जैसे अरहर, क्या हो गया? अरहर, मटर, चना, मसूर, ये जो है ना इत्यादि, ये सब जो फसल है ये प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल है। इसलिए दाल को खाने से क्या मिलेगा? पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन। गेहूं, चावल, मकई, बाजरा खाने से क्या मिलेगा? पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिससे ऊर्जा प्राप्त होगा। और प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल है अरहर, यानी जितना भी दलहनी फसल है वह सब जो है उसको प्रोटीन को देने वाला होता है। इसलिए मुख्य रूप से हम लोग इसको समझेंगे कि प्रोटीन जो है हम लोगों को वैसे फसल से मिलता है जो दलहनी दलहन फसल है।
इस प्रकार से तीसरा जो है वो है वसा प्रदान करने वाली फसल। वसा प्रदान करने वाली फसल। आप लोग देखेंगे वसा प्रदान करने वाली फसल क्या है। ये है जितने खाद्य तेल हैं, जैसे सरसों, तिल का पौधा, तीसी, सूर्यमुखी इत्यादि, ये सभी जो है वसा को प्रदान करने वाले फसल है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में पहला चैप्टर में ये दिया गया है कि भोजन जो है हम लोगों के लिए आवश्यक चीज़ है, जिसमें जीवों को भोजन के आधार पर, यानी जो भोजन बना पाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा गया है। कुछ जीव स्वपोषी होते हैं, इसमें हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, और कुछ परपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें परपोषी कहा गया। जैसे मनुष्य और जंतु, ये सभी क्या है, परपोषी हैं। फिर हम लोगों को कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो खेतों में फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे कि खेतों में फसल उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में आदि मानव को इसकी जानकारी नहीं थी। वो घुमंतु हुआ करते थे, घुमक्कड़ हुआ करते थे, घूम घूम करके अपने जीवन को यापन करते थे और भोजन को एकत्रित करके रखते थे। तो धीरे धीरे जब देखा, आज से 12,000 वर्ष पहले जो है, जो मिट्टी में जब बीजों को देखा, डाला, तो उससे फसल उगने लगा, अंकुरन होने लगा, तो उसको लगा कि नहीं, इससे जो है ना फसल तैयार हो सकता है। और उन्होंने एक जगह रह करके जो है ना बृहद पैमाने में, पर बड़ा पैमाने में जो है कृषि कार्य को करने लगा। तो भोजन प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी बड़े स्थान पर उगाया जाता है तो फसल कहलाता है। इस प्रकार से फसल वो उत्पादन करने लगे, और फसल उत्पादन करने के लिए वैज्ञानिकों ने देखा कि फसल जो है न वो पोषक तत्वों के आधार पर बांटा गया। तो कितना है, 3 प्रकार का। तो ये तीनों प्रकार के फसल जो है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल और वसा प्रदान करने वाली फसल। ये फसल में फसल का नाम भी इसमें लिखा है, गेहूँ, चावल, मकई, बाजरा, ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला। प्रोटीन प्रदान करने वाला, इसको याद रखेंगे, याद करना है। जितना भी दलहनी फसल है, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, अरहर हुआ, ये सब क्या हो गया, दलहनी। तो दलहनी फसल जितने हैं सब प्रोटीन को प्रदान करने वाला फसल। दूसरा और तीसरा हो गया वसा प्रदान करने वाले फसल। वसा प्रदान करने वाले फसल, सरसों का तेल हम लोग खाते हैं, खाद्य तेल, तिल का तेल खाते हैं, तीसी का तेल खाते हैं, सूर्यमुखी का तेल खाद्य तेल है, ये वसा प्रदान करने वाला, ये भी ऊर्जादायक है। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो है न कटे फटे भागों की मरम्मति करते हैं। जैसे कोई हड्डी टूट गई, चोट लगने के कारण कट गया कोई भाग, तो उसकी जो है न मरम्मति जो है प्रोटीन के कारण होती है। तो ये जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी जरूरी है। वसा प्रदान करने वाले ये ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा जमा रहता है शरीर में। जब हम लोग उपवास की स्थिति में होते हैं या भोजन किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जो है न वसा के द्वारा जो हमारे शरीर में ऊर्जा संचित है, उस ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर के कार्यों को, विभिन्न कार्यों को संचालन किया जाता है, यानी ऊर्जा उसके द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये फसल के बारे में आज हम लोगों ने इतना जाना, और आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। फिर आगे की क्लास में हम लोग जो है न और फसल के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के और फसल हैं, चारा फसल है, रिश्तेदार फसल है, मौसम के आधार पर भी जो है न फसलों को जो है न अलग अलग बंटवारा किया गया है। तो आज इतना ही, फिर आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे विस्तार से। आप लोगों से मेरी उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इसको अच्छा से याद करके और फिर जो है हमको मैसेज करेंगे, ताकि हम समझ पाएंगे कि आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं, और रिप्लाई करने के बाद हमको समझ में आएगा, ताकि और हम अच्छा से आपको पढ़ा सकें और आपको लाभ पहुंचा सकें।
बस अपना ख्याल रखेंगे। आगे क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे।